आज हम लोग गुडविल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन। ख्याति क्या है? तो ख्याति फर्म की प्रसिद्धि है, फर्म की अच्छी छवि है, प्रतिष्ठा है और ये प्रबंध के मेहनत का प्रतिफल है। ये जो प्रबंधक होते हैं, जो प्रबंध की व्यवस्था होती है, जो संस्था की व्यवस्था होती है, वो ईमानदारी का प्रतिफल क्या है? ख्याति है। ख्याति को आंका कैसे जाता है? तो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को देखकर पता चलता है कि किसी व्यवसाय की ख्याति कैसी है, मतलब कितनी ज़्यादा है। लाभार्जन क्षमता यानी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। अन्य फर्मों की तुलना में लाभ अर्जन करने की क्षमता अगर अधिक है, यानी आपकी ख्याति भी क्या है? उस फर्म की तुलना में ज़्यादा है। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप लोग ये याद कर सकते हैं। लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। लॉर्ड एल्डन के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने ही स्थान को चुनते हैं। यानी कि आप जैसे आप छोटे मोटे शॉप में भी जाते हो, तो जहां आपको अच्छा व्यवहार मिलता है, जहां आपको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, आप बार बार क्या करते हो? वहीं जाते हो। तो पुराना ग्राहक जहां उसी स्थान पर बने रहे, यानी कि उसी शॉप में ही जाने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो इसका मतलब उस संस्था की, उस शॉप की ख्याति क्या है? अच्छी है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है निम्न कारणों से, जैसे पुराने साझेदारों को लाभ विभाजन या हानि के विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरी अवस्था है जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं, या फिर पुराने साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं, या साझेदार की मृत्यु हो जाए तो, या साझेदारी फर्म की बिक्री हो जाए, या वो किसी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो जाए, या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण हो जाए। तो इन सब कारणों में क्या होता है कि साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग जानते हैं कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति। ऐसे व्यवसाय जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मतलब वैसे सामान बेचे जाते हैं जो रोज़मर्रा के लिए हमें चाहिए, है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसकी आवश्यकता हमें होती है, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति भी क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा, व्यवसाय की स्थिति। व्यवसाय की स्थिति यानी व्यवसाय का स्थान अगर ऐसे जगह पर हो जहाँ पे कि आसानी से ग्राहक पहुँच सकते हैं, यानी सुविधाजनक स्थान पर है व्यवसाय, तो व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है। एकाधिकार। जब किसी व्यापार की प्रकृति एकाधिकार की होती है तो नए फर्मों का प्रवेश करना कठिन हो जाता है, तो ऐसे व्यापार की ख्याति भी क्या होती है? अधिक होती है। जोखिम। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होती है वहाँ ख्याति भी कम होती है। प्रबंध। व्यवसाय का संचालन अनुभवी, योग्य एवं दूरदर्शी प्रबंधकों के हाथों में हो तो निर्णय भी क्या होता है? सही होता है और व्यवसाय भी निरंतर लाभ की ओर अग्रसर होती है, जिसके फलस्वरूप फर्म की ख्याति में वृद्धि होती है। पूंजी। यदि व्यापार में लगी पूंजी से अर्जित आय सामान्य आय की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अगर अधिक कमाता है व्यवसाय, तो इसका मतलब व्यवसाय की ख्याति भी अधिक है। व्यक्तिगत प्रसिद्धि। व्यापारी का स्वभाव यदि कुशल और चरित्रवान हो, यानी वो अच्छे से व्यवहार करता हो
सच्चा हो, ईमानदार हो, तो व्यवसाय की ख्याति भी क्या होगी? अधिक होगी। अच्छे किस्म की वस्तु, व्यवसाय में यदि वस्तु का उत्पादन या विक्रय अच्छे किस्म का होगा तो भी व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। लाइसेंस, यदि व्यवसाय के पास वस्तु के उत्पादन, क्रय विक्रय, आयात निर्यात आदि का लाइसेंस है तो भी उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। व्यवसाय की अवधि, सामान्यतया पुराने व्यवसाय की ख्याति नए व्यवसाय की अपेक्षा अधिक होती है। पुराना व्यवसाय अच्छा है, वहाँ के जो व्यापारी हैं वो चरित्रवान हैं, अच्छी किस्म की वस्तु बेचते हैं, तभी तो वो बने हुए हैं ना, इसीलिए उनकी ख्याति अधिक होगी। तो ये हो गया व्यवसाय की जो ख्याति होती है वो किन किन घटकों से प्रभावित होती है। तो ये वो तत्व हो गए, वो घटक हो गए। अब हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधि को जानते हैं। जिस प्रकार ख्याति को परिभाषित करना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार इसकी गणना भी सरल नहीं है, बल्कि इसकी गणना की कई विधियां होती हैं जो व्यवसाय की प्रकृति एवं व्यवसाय की संबंधित परिस्थिति के अनुरूप होती है। व्यवसाय में ख्याति के मूल्यांकन की कुछ मुख्य विधियां हैं। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। औसत लाभ विधि में फिर दो विधियां हैं। एक है सरल औसत लाभ विधि। पहले सरल औसत लाभ विधि में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो इसके प्रथम चरण में जो आवश्यक वर्ष दिए होते हैं उसके कुल लाभ को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लो कि 5 वर्षों के लाभ हैं क्रमशः 10,000, 12,000, 20,000, 14,000 तथा 15,000। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन 5 वर्षों का कुल लाभ निकाल लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, यह है 71,000। दूसरा चरण स्टेप 2 क्या होता है, अब कुल लाभ को वर्ष की संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे 5 वर्षों के लाभ हैं तो 71,000 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 14,200। इसके बाद जो आखिरी चरण है, तीसरा चरण है, वो है अब जो प्रश्न में दिया गया क्रय वर्ष की संख्या है उससे गुना किया जाता है। उस रकम को जो लाभ औसत लाभ आया ना, उसको क्रय वर्ष से गुना कर दिया जाता है और ख्याति निकाल ली जाती है। जैसे कि माना कि क्रय वर्ष 2 वर्ष है, अतः ख्याति क्या हो जाएगा, 14,200 इंटू 2 28,400, ये आई फर्म की ख्याति। तो इस तरह से औसत लाभ विधि के तहत ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इस तरह से देख लीजिए अच्छे से। अब औसत लाभ विधि का जो सरल औसत लाभ विधि है उससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है, साझेदारी फर्म द्वारा पिछले 5 वर्षों के लाभ क्रमशः 8,000, 6,000, 5,000, 7,000 और 4,000 थे। ख्याति की राशि की गणना करें यदि ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ का 3 गुना है। यहाँ क्रय वर्ष नहीं देकर क्या बोल दिया है कि ख्याति जो है वो औसत लाभ का 3 गुना है। यहाँ गुणा करना पड़ेगा हमें 3 से, है ना। तो सबसे पहले औसत लाभ निकाल लेते हैं। औसत लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो कुल लाभ में लाभ क्या क्या है, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 और इसको हम लोग भागा देंगे 5 से, वर्षों की संख्या से। तो हमारा क्या निकलेगा, औसत लाभ। ये निकलेगा औसत लाभ। 8,000 प्लस 6,000 14,000, 14 5 19,000, 19 7 26,000, 26 4 30,000, 30,000 बटा 5 30,000
30,000 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 6,000, 6,000। अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल क्या बोला है, औसत लाभ का 3 गुना। तो 6,000 इंटू 3, ये आ गया औसत लाभ 18, ये आ गया गुडविल, ख्याति आ गया औसत लाभ का 3 गुना 18,000 आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ये 3 गुना के जगह में क्रय वर्ष दिया रहेगा तो हम लोग क्रय वर्ष से गुना कर लेंगे। और एक बात, अगर लाभ में अगर हानि भी दिया रहे साथ में, जैसे मान लीजिए 6,000 अगर हानि है तो वो माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सबको जोड़कर 6,000 को घटा देंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे और बाकी का प्रोसेस सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करते हैं कि सरल औसत लाभ विधि का ही एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ असामान्य हानि और असामान्य लाभ भी शामिल हैं, दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ 2013 30,000 ब्रैकेट में है 10,000 असामान्य लाभ सहित, 2014 19,000 ब्रैकेट में है 3,000 की असामान्य हानि प्रभारित करने के बाद, 2015 में है 28,000 का प्रॉफिट और ब्रैकेट में है 4,000 की बीमा प्रीमियम की राशि छोड़कर जिसका फर्म की संपत्ति पर अब बीमा होना है। अब बोला गया है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। यहाँ क्रय वर्ष है 3। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जो असामान्य लाभ है उसको लाभ में से घटा के हम लोग पहले सामान्य लाभ निकालेंगे 2013 में। 2014 में 19,000 है, 3,000 ये फिर से दिया हुआ है असामान्य हानि, तो असामान्य हानि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। असामान्य हानि को हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि लाभ में से असामान्य हानि घटी हुई है, जबकि असामान्य हानि व्यवसाय की हानि नहीं है, ये कभी कभार होने वाली एबनॉर्मल प्रकृति की ये लॉस है। 28,000 4,000 जो है वो क्या करेंगे, 28,000 में 4,000 घटाएंगे क्योंकि बीमा का जो प्रीमियम है ये व्यवसाय के लाभ को प्रभावित करता है, व्यवसाय के लाभ को कम करता है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सामान्य हानि प्रत्येक वर्ष का निकालेंगे। तो सामान्य लाभ या सामान्य हानि, दो 2013 का हो जाएगा, 30,000 दिया हुआ है जिसमें कि असामान्य लाभ है 10,000 शामिल, तो उसको हम लोग घटा देंगे और हम लोग का आ जाएगा 20,000 सामान्य लाभ। वर्ष 2014 का ये वर्ष है, 2014 का है 19,000 प्रॉफिट, क्योंकि लॉस रहने से लॉस मेंशन रहता है, और 3,000 असामान्य हानि है, तो 3,000 की हानि को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये आ गया 22,000। और 2015 में 28,000 प्रॉफिट है, 4,000 प्रीमियम हम लोग को देना है और ये हम लोग घटाएंगे तो आ गया 24,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ। ये हो जाएगा 20,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 3। 4 और 2 6, 2 2 4 5 6, 66,000 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 22,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल यानी ख्याति। ख्याति हो जाएगा 22,000 गुना क्रय वर्ष जो कि 3 है, आ जाएगा 66,000। ये हमारे फर्म की गुडविल है ना, गुडविल ऑफ द फर्म, ये आ गया 66,000। तो इस क्वेश्चन को बनाने से हम क्या सीखे कि अगर कभी भी लाभ में असामान्य लाभ शामिल हो तो उसको घटाएंगे, असामान्य हानि शामिल हो
तो उसको जोड़ेंगे। और यही अगर हानि रहा तो हानि में भी वही करेंगे, खाली यहाँ पे अगर मान लीजिए 30,000 का लॉस दे रखा है तो -30,000 - 10,000 इज इक्वल टू -40,000, वो लॉस हो जाएगा। और लॉस को हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय लॉस को यहाँ माइनस करके लिखेंगे और बाकी कैलकुलेशन एज इट इज़ जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है।